हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें मेनली कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और इसकी जो डिफरेंट लेवल्स होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो नेचर में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रहता। दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म ग्रुप्स कॉल्ड कम्युनिटी। डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ और अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इसको एक इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम में। तो इन एनी इकोसिस्टम में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टू मेन कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, कि वो किस तरह से खाते हैं। इस हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक का बेसिकली मतलब होता है सौपोषी। तो मेंबर ऑफ ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड इट इज़ मेनली composed ऑफ ग्रीन प्लांट्स। और इसमें मेनली ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। बिसाइड ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के पास क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू केमिकल एनर्जी। हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेंबर ऑफ हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट और ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर। क्योंकि इनको कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उसको कंज्यूम करते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैक्रो कंज्यूमर जो साइज में बड़े होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर को भी फिर डिवाइड किया गया हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, ईट ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स ईट करते हैं और उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इसमें आ जाएंगे जैसे लीफ होपर, डियर जो कि घास खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि एलिफेंट पत्तियां खाता है पेट की, वैसे ही। और कार्निवोर्स में क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स ये हर्बीवोर्स को खाएंगे, जो मतलब ये खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स में वो आ जाते हैं जो दूसरे प्राइमरी जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, उन्हें टर्शरी कंज्यूमर में रखा जाता है, जैसे कि टाइगर और स्नेक लेजर्ड। ठीक है। इसके बाद माइक्रो कंज्यूमर्स आते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं। और इसमें डीकम्पोजर और सेप्रोटॉफ मृतोपजीवी विच इंक्लूड मेनली बैक्टीरिया और फंजाई, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ये हेल्प करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में, और सम हेल्प करते हैं। कुछ सम ऑफ द डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट इज एब्जॉर्ब बाय डीकम्पोजर वाइल मेजर पोर्शन रिलीज इन एनवायरमेंट। तो जो डीकम्पोजिशन किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो होता है एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। द रिलीज प्रोडक्ट को और फिर वापस से ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है, जैसे कि बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, फ्यूजेरियम, ईटीसी। इसके बाद ए बायोटिक कंपोनेंट देखेंगे। तो ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, मेनली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी जो ऑब्टेन होती है सन से होती है, और ये इसेंशियल होती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सोलर एनर्जी क्या होती है, बेस होती है फूड चेन का। रेनफॉल, मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेनली अकर होती हैं एक्वस मीडियम यानी कि पानी की प्रेजेंस में होती हैं।
वाटर जो होता है ऑल्सो हेल्प करता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। टेम्परेचर इसके बाद हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। एक निश्चित तापमान होता है जिसके बिटवीन में, जिनके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है, जिसके बीच में ही एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद और गैसेस जैसे ऑक्सीजन होती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, तो डिफरेंट गैसेस होती है जो डिफरेंट पर्पज से यूज़ होती है। इसके बाद सॉइल, रूट प्लांट पियर्स थ्रू द सॉइल। जो रूट होती हैं वो सॉइल में को अंदर जा कर के और फिर एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो लैंड होती है वो कवर होती है सॉइल के द्वारा, जिसमें ढेर सारे माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजाई और स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं फलते फूलते हैं। इसके बाद मटेरियल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मटेरियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो मेनली बनाते हैं जो कि मेनली बॉडी बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो वो बनते हैं ओनली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बन जाते हैं ऑन डीकम्पोजिशन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डीकम्पोजिशन होने पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे वाटर, सल्फर, फॉस्फेट, ईटीसी। इसके बाद एक ये डायग्राम जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो इधर पे है ये सन हो जाएगा, सन से जो है एनर्जी जाएगी ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स कैटेगरी कहेंगे तो ग्रीन प्लांट्स को कहेंगे प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स को फिर ये हर्बीवोर्स खाएंगे और पैरासाइट्स भी खाएंगे ग्रीन प्लांट्स को, और फिर स्कैवेंजर्स भी खाएंगे और सैप्रो टाइप दिखाएंगे। ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स, पैरासाइट, स्कैवेंजर, सैप्रोटॉप और ग्रीन प्लांट को डीकम्पोजर्स भी यूज करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। तो ये जो दूसरों के डिपेंडेंट है तो ये हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे और इन्हें कंज्यूमर भी कहेंगे। ठीक है, तो इन यहाँ से फिर कार्निवोर्स को भी डीकम्पोजर खाते हैं, सैप्रोफाइट को भी डीकम्पोजर, इसको भी तो ये एक दूसरे से हो जाएंगे। और फिर ये डीकम्पोजर्स क्या करेगी, इन सबको न्यूट्रिएंट्स में ऐड कर देगी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। और इन न्यूट्रिएंट्स को अगेन यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट को दोबारा ग्रीन प्लांट्स के साथ यूज़ किया जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये लिविंग होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। तो बेसिकली किसी से इकोसिस्टम जो है उसके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के मिला करके ही काम करता है। इसके बाद लेवल देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने लेवल्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन हो जाएगी इकोसिस्टम की कि स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर और विथ देयर इन्वायरमेंट। साइंटिस्ट स्टडी इकोलॉजी एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्पीसीज या इंडिविजुअल। सबसे पहले एक इंडिविजुअल होगा, ढेर सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के, फिर पॉपुलेशन बनाएंगे। तो इंडिविजुअल, ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्पीसीज क्या होती है, इंडिविजुअल का ग्रुप होती है जो कि जेनेटिकली फर्टाइल होते हैं, जो कि जेनेटिकली फर्टाइल होते हैं। अगर इंडिविजुअल जेनेटिकली फर्टाइल नहीं है तो फिर वो इंडिविजुअल आर नॉट मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, तो फिर वो एक ही स्पीसीज के मेंबर नहीं होंगे। पॉपुलेशन वही, एक पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, जो कि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, दैट लिव इन सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर प्लेस में एक ही स्पीसीज के जितने लोग रह रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उन्हें पॉपुलेशन कहेंगे। और कम्युनिटी, एक कम्युनिटी इज ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो कम्युनिटी क्या कहेंगे, डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है जो कि लिव इन द सेम एरिया, जो कि एक ही एरिया में रहती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कम्युनिटी में एक इकोसिस्टम के जो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको यूज कर लिया जाएगा। और इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम मानिएगा तो इकोसिस्टम में क्या होता है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स लिविंग और नॉन लिविंग। फिर इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग सारे कंपोनेंट्स को यूज कर लिया जाएगा।
इसके बाद बायोम। तो बायोम में क्या हो जाएगा, बायोम इज अ टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच डिवाइडेड इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम। तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो कि बायोस्फीयर का होता है उसे कहते हैं एक बड़ा सा भाग जिसे बायोम कहते हैं, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर क्लाइमेट वेजिटेशन। तो एक बायोम है जो डिफरेंट बायोम होंगे। अगर एक जगह जैसे कि इसके जैसे एग्जाम्पल हैं, बायोम जो होता है ब्रॉडर देन हैबिटेट। बायोम हैबिटेट से बड़ा होता है, मतलब एक ब्रॉडर, एक जो थोड़ी व्यापक शब्द हो जाता है। हैबिटेट बेसिकली एक नेचुरल होम होता है किसी भी इंडिविजुअल का, बट बायोम जो होती है थोड़ी व्यापक शब्द यूज़ किया जाता है। तो इसमें कई सारे हैबिटेट इंक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टुंड्रा। तो अगर रेन फॉरेस्ट बायोम है तो कहीं पे भी जो रेन फॉरेस्ट बायोम होंगे तो उनकी में जो कैरेक्टराइज सिमिलर क्लाइमेट, तो उनमें जो क्लाइमेट होगा वो सिमिलर होगा। रेन फॉरेस्ट बायोम है तो सिमिलर, सुबह से धूप रहेगी, 4 बजे से फिर बादल हो जाएंगे, पानी गिरने लगेगा, तो वो सिमिलर टाइप होगा कहीं पे भी रेन फॉरेस्ट बायोम में। तो और उनमें जो वेजिटेशन होंगे वो भी एक जैसे होंगे और